नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। भिवानी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होते ही खुशी जताई और तो वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासित हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए। साथ ही हरियाणा सरकार किसानों के हित में कर रही कार्य, जिस तरीके से लगातार एमएसपी और भावनांतर भरपाई जैसी योजनाओं का किसानों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेताओं के दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में कांग्रेस कार्य करती तो लोग इनका साथ देते। तो वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान का इस्तीफा मांगे जाने पर मुख्यमंत्री बोले कि कांग्रेस में गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में उदयभान का इस्तीफा मांगकर अच्छा कार्य किया। देखिए, क्योंकि कांग्रेस तो गुटबाजी की शिकार है, इस्तीफा मांगना तो अच्छा है। उन्होंने वो आपस में ही इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई। ईवीएम हैक नहीं हुई है। ईवीएम को तो बदनाम करने का उनके पास एक शॉर्ट वो है, कहीं और आरोप न लगे, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा। तो कांग्रेस की फितरत रही है, परंतु सभी चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के अंदर थे, चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है कि वो कांग्रेस की तरफ भाग गए। तो क्या करेंगे, उसका इस्तीफा तो मांगना ही। सवाल इस बात का रही है, सवाल ये है हमारी ये फेडरल स्ट्रक्चर है और जो स्टेट से इस बात का ऐतराज कर रही है, तो ये बात करने की है। अब जो लोकसभा में डिस्कशन होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 चाहिए, वो समय बताएगा। तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो रही है और उसका कहीं न कहीं जिक्र यहां पर सीएम सैनी ने किया है और जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है, ऐसे में उदयभान का इस्तीफा मांगकर तो बहुत अच्छा काम किया है। उसको लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अंतरकलह है और उस पर बीजेपी निशाना साध रही है, उसका कारण क्या कुछ है, किस तरीके से मुद्दों को देखते हुए। चूंकि दूसरी तरफ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए, उन्होंने बीजेपी ने सत्ता में बल पर चुनाव जीता है, ये कहा है और किसानों के एमएसपी पर भी उन्होंने सवाल खड़े करे हैं और जिस तरीके से वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके की सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, विकास के मुद्दे पर किस तरीके से लगातार राजनीति गरमाई हुई है, आज इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। समीकरण क्या कुछ धरातल के कहते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर गुटबाजी नाम क्यों दिया जा रहा है, आखिर वजह क्या है और हकीकत क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोनों ही पार्टियों में आर पार के मूड में है यहां पर और दोनों ही तरफ से कटाक्ष किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस की तरफ से हो। कांग्रेस ने भी किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान की आय नहीं, कि लागत बढ़ गई है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया है। और दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम नायब सैनी की तरफ से कांग्रेस अभी सदमे में है, ये कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से गुटबाजी का शिकार कांग्रेस हो रही है, वो यहां पर समझना चाहिए उस चीज को। तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार तमाम प्रवक्ता हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा की धरा पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है विकास के मुद्दे को लेकर। तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किस तरीके से तेज हो रही है, उसको लेकर वार पलटवार दोनों ही तरफ से होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं।
इसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे। क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस के भीतर जो है गुटबाजी बढ़ी है? क्या हरियाणा में जो है कांग्रेस समन्वय बनाने में अभी नाकाम साबित हो रही है? इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर कांग्रेस को लेकर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है कांग्रेस का भी जो कहीं न कहीं पलटवार यहां पर आता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो है सरकार को घेरते हुए एमएसपी का जिक्र किया, किसानों की आय का जिक्र किया और जिस तरीके से फेल साबित हो रही है उन्होंने करार दिया है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा में विकास के मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा कहना है सीएम नायब सिंह सैनी का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है उदयमान का इस्तीफा मांगकर इन्होंने अच्छा काम किया है, अंदरूनी जिस तरीके से कलह और कलेश सामने आ रही है, कहीं न कहीं उसने जो है सियासी संग्राम का रूप ले लिया है और ऐसे में जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से आर पार के मूड में है। वो जो है उन्होंने कहा कि अगर सीएम सैनी ने ये भी कहा कि जिस तरीके से अगर विकास किया होता, लोगों के लिए काम किया होता, तो लोग जो है इनका साथ देते, लेकिन अब लोग इन्हें समझ चुके हैं, इनसे किनारा कर चुके हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सवाल खड़े किए हैं और निशाना भी साधा है और निशाना साधते हुए बीजेपी ने सत्ता किस तरीके से अपनाई है। उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर जो है चुनाव जीता है, ऐसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो है प्रतिक्रिया। और ऐसे में जो है कहीं न कहीं किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, ये भी सवाल खड़े किए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो जानने की कोशिश करेंगे कि विकास के मुद्दे पर जिस तरीके से आर पार दिखाई दे रही है हरियाणा प्रदेश में, उसको लेकर कहीं न कहीं सियासी संग्राम, आखिरकार इसका समाधान क्या है और किस तरीके से जो है पार्टियां एक दूसरे को आंकती हुई नजर आ रही हैं, आज मसला में समझने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर में जो है एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस वक्त जो हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हांडा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और वीरेंद्र शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका मसला की चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत जो है रामराजी आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है पार्टी की तरफ से कहा गया और सीएम सैनी ने जिस तरीके से हमला बोला है कांग्रेस को लेकर, क्या कहेंगे? क्या गुटबाजी, किस तरीके की गुटबाजी आपको दिखाई दे रही है? किस तरीके से जो है गुटबाजी यहां पर इशारा किया जा रहा है? जो मसीहा है और वो अब धन्यवादी दौरे उनके पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवादी दौरे उनके अभी शुरू हो गए हैं। कालका का उन्होंने किया है और आज वो भिवानी किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां की ये स्टेटमेंट है। तो जिस तरह से उनकी पॉपुलरिटी, उनकी लोकप्रियता जन जन को भारी है,
भाई उनका जिस तरह से वो समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में उनकी अगुवाई में हो रहा है। उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, आपसी भाईचारा बहुत मजबूत हो रहा है। और जिस तरह से 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कभी कोई बेचारा चपरासी भी उस परिवार से नहीं लगा था। पहले इस मैडम को थोड़ा सा इनका ये माइक बंद कर दो। ये मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की प्रस्तुति सुनने में इनको बड़ी बेचैनी महसूस होती है, इनका पारा हाई हो जाता है। थोड़ा सा इनको जिस तरह से गरीबों का, आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची का, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये नायब सिंह सरकार लगा रही है, ये हमारी सरकार लगा रही है। इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी कांग्रेस के टाइम में? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं मेरिट के आधार पर भर्ती करूंगा। और उन्होंने इस बात को छोड़ा, उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर भर्ती शुरू करी। और आज उनका अनुसरण आदरणीय नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, उनका फॉलोअप कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। ऐसे घरों के बच्चे लगे जिनके पास में 3 तक का भाड़ा नहीं, कोई थानदार लगा है, कोई एसडीएम लगा है, कोई किसी पोस्ट पर लगा है, कोई किसी पोस्ट पर। ये हमारी भाजपा सरकार लगा रही है। और जिस तरह से उनके कांग्रेस में लट बज रहा है, हम तो पहले कहते रहे कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं हरदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, एक कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है। इनमें तो आपस में लटम लटा हो रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बात तो कही, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इनके प्रदेश से इस्तीफा मांगा है, भाई उसकी अध्यक्षता में इन्होंने चुनाव लड़ा और इनकी लुटिया डूब गई, जनता ने इनको नकार दिया। भाई पहले तो लोकसभा चुनाव में तो इन्होंने 5 सीटें फर्जी ठोरी करके झूठ बोल के रात के अंदर चला गया, इन्होंने 5 सीटें हासिल कर ली थी। जनता में भारी प्रतिशोध था, इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 8,500 रुपये महीना आएंगे, 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, फटाफट। तो जनता ने इस बात का भारी प्रतिशोध था, इनकी काट से उंगली चढ़ने तो डट गई थी। जनता ने उसको बदला लिया, प्रतिशोध लिया। और भाजपा की सरकार तीसरी बार हरियाणा में देश तुल्य जनता जनार्दन की शुरुआत से बनी, केंद्र में भी जनता ने बढ़ाई, जो भगवान का रूप है। तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। उनकी अगुवाई में देश आज बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है और धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो सपने में भी ये असंभव काम हमने नहीं सोचा था संभव हो पाएगा, लेकिन ये भाजपा सरकार में हुआ, आदरणीय मोदी जी की सरकार में हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी है। और इनमें मुख्य भूमिका चाणक्य की रही है। हमारे चाणक्य है जो प्रसिद्ध रणनीतिकार है, लोकप्रिय के नाम से विख्यात है। विकास जो है संग्राम का बचा हुआ है, उसको लेकर जो है जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल विकास आपने गिनवाए और जिस तरीके से जो है गुटबाजी की बात की कि किस तरीके से गुट बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, जो है कितने गुट बने हुए हैं और किसकी तरफ से जो है इस्तीफा मांगा गया है, उस पर भी जिक्र करेंगे। और जिक्र साफ तौर पर जो है इसका जवाब जो है कमल जी दे पाएंगी सीधे तौर पर। कमल जी मैं आपके पास आता हूं, फिर जो वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। कमल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है? सीएम सैनी की तरफ से भी आप पर जो है सवाल खड़े किए गए कि किस तरीके से देखिए गुटबाजी की तस्वीर आपकी पार्टी की तरफ से निकल कर आ रही है, आपके दल की तरफ से हरियाणा प्रदेश के जो है साफ तौर पर लोग जनता देख पा रही है। और ऐसे में कहीं न कहीं रामराजी शर्मा जी भी उन्हीं बातों को दोहराते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कमल जी, ओवर टू यू। वीरेंद्र शर्मा जी को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। दर्द की हद से तो गुजारे सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तुम भी गुजारे जाओगे। डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाएगा, कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए
मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों क्या होगा? उन नदियों के तुम नाम रखो, बहते धारों का क्या होगा? और शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परोसों से पूछो, भाजपाइयों से, इन फिरका परोसों से पूछो, क्या सूरज भी अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? जो इन्होंने चला रखी है विभाजन की हवा। और नस्लों को करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों को करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी? तो ऐसा है, ये आपने पहले तो मुझे ये कहना चाहिए कि नायब सिंह सैनी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। गौरव जी, आप इनका कितना महिमा मंडन करते हैं कांग्रेस के ऊपर, कितनी उनकी बातें, कितनी मैं सुन रही थी, 6-7-8 बार आपने रिपीट कर दी गुटबाजी की बात। इनकी भी गुटबाजी की आप बात कीजिए ना। नहीं, वो आप बात कर दीजिए, जो बात खबर सामने निकल कर आई है मैंने वो रख दिया। आप अपनी तरफ से जो आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है वो आप रख दीजिए। गौरव जी सुनिए जरा, क्या आपको नजर नहीं आता अनिल विजय क्या कहा था कि उसकी तो हत्या भी कराने की कोशिश की गई थी? अनिल विजय हो गया, राव इंद्रजीत हो गया, और आपके इधर से अरविंद शर्मा हो गया, उधर से नायब सिंह सैनी हो गया, और इनको जहां से खदेड़ा गया था, इनको कोई गांव में नहीं घुसने देना था। ये कैसे जीते? वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट बराबर है, फिर इनकी 11 सीटें कैसे बढ़ी? शांति से सुनने भाई, शांति से, समझ से। और नायब सिंह सैनी ने एक बात और कही थी, धन्यवाद यात्रा वैसे 21-25 का निकाले, मैं अभी उस पर भी आती हूँ। मैं सदमे में हम नहीं है, कांग्रेस नहीं है, मजबूत विपक्ष है। 0.6% का, यानी कि 1% का भी फर्क नहीं है, तो उनकी 11 सीटें कैसे बढ़ी? मशीनों का खेल है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा नायब सिंह सैनी ने कि हाँ कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। वो मैं भी गिनवाती हूँ कितने PSU हमने खड़े किए। हमने एक काम वाकई में नहीं किया। हमने ना तो इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया जैसे इन्होंने मैनेज किया, जो एक स्वायत्त संस्था हुआ करती थी। अभी एसवाई कुरैशी जी ने भी बयान दिया, जो अभी थे इलेक्शन कमिश्नर थे जो सीनियर, उससे पहले TN शेषन के नाम से तो सब कांपते थे, ऐसे थे हमारे। ये राजीव कुमार क्या है? चीज क्या राजीव कुमार? मोदी की कुर्सी के पाए के नीचे दबा हुआ, वो मोदी की कुर्सी के पाए के नीचे दबा हुआ है। तो में हमने हरियाणा वासी है। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा था कि हरियाणा में आंदोलन ना करें। हरियाणा वासियों का है, नायब सिंह के अब्बा जान का या फूफा या चाचा का नहीं है, ना नायब सिंह सैनी हरियाणा है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, एक तो मतलब जिसे कहते हैं मुहावरा लागू होता है तो और ऊपर से खुजली है, तो झूठ बोलते हैं, बेईमानी से जीते, ऊपर से कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस ने क्या काम किया, तो जरा अब आप ध्यान दीजिएगा गौरव जी, आप भी और आपके दर्शक भी जरा ध्यान से सुने, और भाजपा का प्रवक्ता भी सुने कि कैसे जैसे एक हमारा बेटा होता है ना, किसी बाप ने खूब संपत्ति बना दी, उसको बेच के खा गया, और फिर कहते हैं कि क्या है। मैं बता देती हूँ किसने कितने PSU खड़े करे। PSU की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, तो भाजपा के प्रवक्ता को ढूंढेगा भी मोबाइल पे। PSU होता पब्लिक सेक्टर यूनिट। मैं बताती हूँ कहाँ किसने बनाए। नेहरू जी ने 35 बनाए, जब उस टाइम देश में कुछ भी नहीं था, जब हमारे यहाँ अनाज भी खाने को नहीं था, लोगों के पास कपड़े नहीं थे पहनने को, क्योंकि अंग्रेज बहुत लूट कर खा गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने एक काम वो किया, अच्छा कि अपने देश को समृद्ध किया उन्होंने भारत को लूट कर। यहाँ पर ये अपने ही देश को लूट कर इनके आका जो है, जिनके चाटुकारिता करते, जिनके तलवे चाटे भाजपा के सारे प्रवक्ता, वो अपने ही देश को लूट कर अपनी ही जनता पर अत्याचार करके ये अपने एक सिर्फ दोस्त के लिए मित्रवाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मित्रवाद ये भी कर रहे हैं और मित्रवाद इनके नायब सिंह सैनी भी कर रहे हैं। नेहरू जी ने मैंने कहा 33 बनाए थे PSU। अब सुनते जाइएगा, शास्त्री जी ने जो 18 महीने जिनकी सरकार रही थी, 5 PSU उन्होंने खड़े करे। अच्छा, अब इंदिरा जी पर आ जाइए, 66 मैक्सिमम PSU जो खड़े करे और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, वो हमारी शेरनी इंदिरा गांधी जी ने किया था। और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी उन्होंने किए थे। मेरे पास फोटो भी अगर आप कहेंगे दिखा देंगे कि वहां पर उस टाइम नियाज या निजाम जो भी था उसमें, और एक हमारे वो बैठे हुए फौज के, उन्होंने घुटने टेके 93,000 लोगों को घुटने टिकवाए हमारी शेरनी ने। बात करते हैं ये, इनके पास तो आंख मिलाने को, लाल आंख दिखाने को नहीं है। चाइना को जो हमारी जमीन हथिया कर बैठा है और जिससे व्यापार खूब बढ़ रहा है धड़ाधड़। अच्छा, इंदिरा जी ने 66 खड़े करे, मुआजी देसाई ने 9 खड़े करे, राहुल गांधी जी ने 16 PSU खड़े करे, VP सिंह की सरकार थी 2 उन्होंने खड़े करे, नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के थे अगेन 14 PSU उन्होंने खड़े करे, और देव गौड़ा जी ने खड़े करे 3। इन्होंने वही सारे बेच के जो है, इन्होंने सारे अडानी को कौड़ियों के मोल दिए। पता नहीं क्या इनकी कमजोर नब्ज अडानी के हाथ में है, सारे काम उसके फेवर के लिए करते हैं और सारे नियमों को कानूनों को ताक पर रखकर। मैं एक छोटी सी कहानी में जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर, इन्हीं के लिए कहूंगी मैं।
मुद्दों की तो बात करते नहीं है। पहले तो मैं बता दूं भ्रष्टाचार की बात जो कहते थे कि चक्की पी सिंह कौन बोलता था? देवेंद्र फडणवीस बोलता था। वही अगले दिन डिप्टी सीएम हो जाता है। अभी 1000 करोड़ की उसकी संपत्ति जो टैक्स की थी वो उसको वापस लौटा दी अजीत पवार को, जिसके लिए कहेगी चक्की पी सिंह मेरी गारंटी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब सुनिए जरा, मैं सिंबल के डाकों की बात एक मैं बताती, छोटी सी कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप भी गौरव जी। सिंबल के डाकुओं ने कवि सम्मेलन किया, उनको कहा कि आपको अच्छी पेमेंट करेंगे हम लोग, जैसे ही मोदी जी आए थे अच्छे दिन का वादा करके। मैं साथ के साथ कंपैरिजन भी कर देती हूँ मैं, ठीक है। तब अब क्या हुआ, जब सम्मेलन के बाद उनको पेमेंट मिल गया कवियों को, वो जा रहे थे तो डाकुओं ने उनको घेर लिया कि नहीं अब वो हमने तो देना था, जैसे इन्होंने 100 दिन का वादा किया, लेकिन जो उनके पास अपना भी था वो भी लूट लिया, जो दिया था वो भी लूट लिया। जैसे इन्होंने 100 दिन का वादा करके जनता को महंगाई की मार मारी, बेरोजगारी की मार मारी, किसानों की आय डबल करने के बजाय उनके दुख डबल कर दिए, उनकी कॉस्ट डबल कर दी, उनसे बदलेबाजी कर रहे हैं, 3 काले कानून लाए उनके खिलाफ। ये कोई कहता है 14 पर एमएसपी देते हैं, और वो ऐसी फसलों के नाम गिनाते हैं जो हरियाणा में उगाई नहीं जाती हैं। कोई डल्लेबाज की बात नहीं कर रहे, जगजीत सिंह डल्लेबाज के मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की बात हो रही है, मतलब जो चांसेस है कि वो बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। लेकिन जो शकुनी मामा है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया कि आप किसानों से मिलने जाएंगे, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। 3 सेकंड की बाइक थी, सिर्फ 3 सेकंड की। हर मंगलवार को उनको मिलने जाता हूँ, धन्यवाद। ये है जिन्होंने व्यापम का घोटाला किया था और 50 हत्याएं। ठीक है मैम, जो है मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक प्रतिक्रिया जो है वीरेंद्र जी से भी ले लेता हूं। मैं आऊंगा मैं लौटूंगा मैं आपके पास जो है, चूंकि मुद्दा जो है जिस तरीके से जो है आर पार का है वो भी आर पार यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन मुद्दे की बात तथ्यों के साथ में करते हैं थोड़ी। जो है वीरेंद्र जी से भी जान लेता हूं। मैं आता हूं मैं आपके पास लौट के। रामा जी शर्मा जी भी प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप, जो है जिस तरीके की तस्वीरें जो सामने आ रही है विकास के मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से पार्टियां आमने सामने हैं प्रदेश को लेकर और प्रदेश की जनता के लेकर, जो है जिस तरीके से गुटबाजी को लेकर बात कही जा रही है, बात आए तो मुद्दों पर जब विकास की बात छिड़ जाती है तो दोनों ही पार्टियां जो है लीक से हट जाती है। क्या कहना चाहेंगे, और आप अपने नजरिए से और आप अपनी पार्टी के नजरिए से किस तरीके से इस तस्वीर को बयां कर रहे हैं? वीरेंद्र जी। देखिए गौरव जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, दोनों मेरे पैनल साथियों को और आपको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। देखिए आज का गौरव जी, आज का जो मुद्दा होना चाहिए था, मेरे को बड़ी इसमें एक शर्म आती है कि आज जो हरियाणा प्रदेश और पंजाब के और इस देश के समूचे देश की हम बात करेंगे, इतनी सर्द रातों में, और किस तरह से एक किसान जो हमारे हैं वो किस तरह से बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट उसके लिए टिप्पणी करता है कि, और पूरे देश की जनता का ध्यान ये है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री जी के पास, इनके मंत्रियों के पास इतना समय नहीं है कि वो एक वार्ता कर पाए। अभी रामराज जी शर्मा कह रहे थे बहुत ताकतवर, पूरे विश्व में जाने माने हमारे नेता, और ये बार बार अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि दूसरे देशों में जाकर के ये संधि करवाते हैं, समझौते करवाते हैं, युद्ध रुकवा देते हैं। तो ये राजनीति करने का कम से कम समय नहीं है, राजनीति इस पे करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम इनकी पार्टी अगर इतनी ताकतवर है, इनके नेता इतने ताकतवर हैं, तो कुछ किलोमीटर तक जाकर के उस एक वर्ग को क्यों नहीं ये लोग उनका इलाज करवा पाते, क्यों नहीं उनसे बातचीत कर पाते? आखिर वो आदमी क्या मांग रहे हैं इनसे सोचने का विषय है। बड़ी मार्मिक अपील मैं करता हूं कि कम से कम बातचीत करें, उनको इस तरह से ना छोड़ा जाए। और वो उनकी स्थिति क्या है, उनका मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है, उनके ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के इनसे विनती है कि जाकर के उन किसान भाइयों से मिलें और उनसे जाकर के बातचीत करें। संवाद के माध्यम से हर चीज का समाधान किया जा सकता है। दूसरा, रामराज जी जो कह रहे थे कि उनकी पार्टी ने ये किया वो किया, इतनी डेवलपमेंट की, तो आंकड़ों के साथ कभी भी ये बातचीत नहीं करते कि कितनी डेवलपमेंट इन लोगों ने की है। मैं बता देता हूं कि इन लोगों ने क्या बढ़ाने का काम किया और क्या कम करने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में अगर महिलाओं की आप कानून व्यवस्था देखेंगे तो 27% की वर्दी कानून महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसके अंदर एनसीआरबी का डाटा है, वो बढ़ाने का इन लोगों ने किया। अगर हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी मामले में 1 नंबर पर लेकर के आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आए। अपराध के मामले में दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में भी इनकी ही लॉ एंड ऑर्डर, इनके गृह मंत्री जो भारत सरकार के हैं उनका उसमें आता है, तो दिल्ली सबसे पहला राज्य है जिसमें कानून व्यवस्था सबसे खराब है। दूसरे नंबर पे हरियाणा प्रदेश आता है जिसमें कानून व्यवस्था सबसे खराब है। तो वो काम इन लोगों ने करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी 1 नंबर पे, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और जो अपराध का जो डाटा है पूरा सा रहा हूं, इत्मीनान से जवाब दे दीजिएगा दोनों की बातों का, दोनों के सवालों का। जी कंप्लीट कीजिए वीरेंद्र जी।
तो उसके बाद में अगर मैं हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य का जो हाल है गौरव जी वो इतना चिंताजनक है। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के माध्यम से जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, जो महिलाओं को जो डिलीवरी करने का जो इनके जो डॉक्टर हैं, उसमें 42% की हरियाणा प्रदेश के अंदर कमी है। मैं सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताऊं तो कुरुक्षेत्र में केवल एक महिला जो डॉक्टर है, जो गायनी का काम करती है, वो एक महिला है। ओपीडी की बात करूं तो मैं बड़ा चिंता का विषय है, 38,000 ओपीडी आती है, उसके ऊपर मात्र एक महिला डॉक्टर है। भिवानी की बात करूं तो 33,191 ओपीडी आती है, उसमें एक महिला डॉक्टर है। फतेहाबाद की बात करूं तो 20,000 पे एक महिला डॉक्टर है। नारनौल की बात करूं तो 1,39,000 आती है और उसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो इस तरह की बड़ी चिंता का विषय है। अगर मैं उसमें बात करूं, शिक्षा की बात करूं तो 538 ऐसे स्कूल थे जिसमें लड़कियों के लिए शौचालय नहीं थे। तो ये कहां की शिक्षा की बात करेंगे। 5 लाख रुपए माननीय हाईकोर्ट ने इनके ऊपर फाइन किया था। कितने कमरे नहीं है, कितनी मूलभूत सुविधाएं स्कूलों के अंदर नहीं है। तो शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उसके बाद में अपराध में नंबर 1 किया इन्होंने, बेरोजगारी में नंबर 1 किया। तो कहां की ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसके बाद में अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो इनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी। कमल जी मैं आपके पास, चूंकि मुझे अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, शर्मा जी से जवाब लूंगा आप दोनों के सवालों का, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है मसला में कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति चल रही है और विकास के नाम पर जिस तरीके से आर पार दोनों ही पार्टियों की तरफ से विपक्ष पक्ष दोनों ही भिड़े हुए हैं आमने सामने, उसको लेकर किस तरीके की धरातल की तस्वीर दिखाई दे रही है, उस पर लगातार मसला चर्चा जारी है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है। Management system, producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments, focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro residue. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system, producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments, focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system, producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments, focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro residue.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मसला में। और मसला में चर्चा लगातार हरियाणा कांग्रेस में जिस तरीके से और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर यानी कि आर पार होती हुई वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो विकास के मुद्दे पर हो या फिर कांग्रेस में गुटबाजी के मुद्दे पर हो। इधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है विकास को लेकर जो है तंज और कटाक्ष बीजेपी पर, तो उधर से सीएम सैनी का जो है कटाक्ष कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है अभी तक सदमे में है। क्या कुछ जो है अंदर की कहानी है, किस तरीके से जो है धरातल की तस्वीर दिखाई देती है, उसको लेकर वीरेंद्र जी ने अभी चर्चा अपने में पॉइंटों में जो है अपने वक्तव्य में रखा नजरिए से। हाँ वीरेंद्र जी आप कंप्लीट कर दीजिए, फिर उनके बाद जो है रामराजी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। समराइज कर देता हूं, जब डेवलपमेंट की बात आती है ना, हाँ कंक्लूड कर देता हूं। तो ये डेवलपमेंट की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इनकी कहानी सुन लीजिए डेवलपमेंट की। इन्होंने हरियाणा प्रदेश में 800 स्कूल बंद करने का काम इन्होंने किया, 5 लाख रुपए जुर्माना हाईकोर्ट ने इनको किया। बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश 1 नंबर पे है, अपराध के मामले में हरियाणा प्रदेश दूसरे नंबर पे है, शिक्षा के मामले में हरियाणा प्रदेश के स्कूलों के क्या हाल हैं, वो उनकी मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं वो सबको पता है। महिलाओं के अपराध में 27% की वृद्धि हरियाणा प्रदेश में हुई है। पिछले 1 महीने की बात करूं तो 40 से 50 मर्डर हरियाणा के अंदर हुए हैं। हर रोज फिरौती मांगी जाती है, हर लोग लूट और डकैती होती है। स्वास्थ्य की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा नहीं है जिसमें सभी सारे साधन संपन्न हो और उसके जो रूम्स वगैरह हैं उनकी आपको पता है कि क्या हालात हैं। अगर खाद्य सामग्री की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश मिलावटी सामान में 4थे नंबर पे आता है। यूरिया और मिली हुई चीजों का हम लोग दूध और सारी चीजें यूज कर रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय, जिसमें ये कहा गया है रिपोर्ट के अंदर कि जो कैंसर का कारण है वो सबसे बड़ा मिलावटी सामान हरियाणा के अंदर है। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश 80,000 करोड़ से लेकर के लगभग 4 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर हरियाणा प्रदेश आ गया। सफाई की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश के कौन से शहर हैं जो सफाई के मामले में 4थे, 5वें, 6ठे नंबर पे आते हैं? तो ये बताए कौन से एरिया में इन्होंने काम किया। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी फील्ड में कोई भी काम नहीं कर पाई। शर्मा जी से जवाब लेके जो है शर्मा जी अब आप जो है इत्मीनान से जो है सभी सवालों के जवाब यहाँ पर रख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो वीरेंद्र जी ने अपने वक्तव्य में जो पूरी फेरिस्त जो है आपके हाथ में सुपुर्द सौंप दी कि किस किस देखे कि कहाँ कौन से महकमे में जो है खामियां हैं, कमल जी ने भी गिनाई। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे गुटबाजी या फिर विकास के मुद्दे पर आर पार? पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब देता हूं। इनका संगठन अभी तैयार नहीं है। अच्छा। नेता प्रतिपक्ष का अभी तक ये दे नहीं पाए। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो बात कही है वो बात उन्होंने सही कही है। जिनकी अध्यक्षता में इन्होंने चुनाव लड़ा और वो खुद चुनाव हार गए। इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव हार गए, उन्हीं की अध्यक्षता में उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर इनकी आपस में लठम लठा हो रहे हैं। मैंने बताया था वे कांग्रेस में कई कांग्रेस है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन कांग्रेस है। तो इनका जिस तरह से लट बज रहा है तो ये तो भगवान ही मालिक है इनका। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जींद से आते हैं और उन्होंने खुद पानी पी पी के वो गाड़ी देते थे कांग्रेस को कि भाई मेरे को केंद्रीय मंत्री के लिए राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया था चौधरी वीरेंद्र सिंह को, उस टाइम में वो कांग्रेस में थे, और पास भी इशू हो गए थे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पास इशू हो गए और मंत्रिमंडल में नाम आ गया, लेकिन उस टाइम के हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनका वो मंत्रिमंडल में नाम था और रुकवा दिया, वो मंत्री नहीं बन पाए। इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारी पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, एमपी राज्यसभा बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके लड़के को हिसार से एमपी का टिकट दिया, एमपी बनाया, उनकी वाइफ को एमएलए बनाया। और फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह जब जाने लगे, मैंने उनको कहा चौधरी साहब आपने बका रहे हैं ये बोला भाई मैंने झोले बांध लिए, मगर झोला में रहने दो, ये बता रहे हैं और आपको आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, बहुत बड़ा धोखा होगा आपके साथ में, क्योंकि हमारे जींद के रहने वाले तो वो बड़े तपस्वादी हैं। तो वो उस समय में इनकी बकाई में आ गए, उन्होंने बचा दिया और अब ऊपर आ रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से इन्होंने कहा आपातकाल का इन्होंने जिक्र किया
इंदिरा जी का, मैं इनको पहले नेहरू जी से आ जाओ आप। धारा 370 किसने लगाई थी, जरा कांग्रेस की प्रवक्ता बताएं। और जम्मू कश्मीर का उस टाइम में जब सारी रियासत टूट गई थी और सरदार पटेल जी ने, उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा। उस टाइम के गृह मंत्री थे, लोक पुरुष के नाम से विख्यात थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो नेहरू जी ने इस मामले का हल नहीं होने दिया जम्मू कश्मीर का, और इसलिए धारा 370 और 35 उस टाइम में इन्होंने लगा दी थी। उसको आज हमारी सरकार ने तोड़ा है। इन्होंने थाली में परोस के दे दिया था, और पीओके था, पीओके वो पाकिस्तान को इन्होंने थाली में परोस के दे दिया था। ये इनको इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया था, इन्होंने उनका अपमान किया, भारत रत्न ने दिया उनको, और उन्होंने मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा था। दूसरा, इमरजेंसी किसने लगाई थी, आपातकाल किसने लगाया था, किसके टाइम में हुआ था आपातकाल, और आपातकाल में क्या क्या हुआ था, हिंदू समाज का जबरदस्ती पकड़ के इन्होंने नसबंदी करवा दी। और दूसरे समाज, जो विशेष समाज है, जिसके ये इनकी कांग्रेस में उनकी आत्मा घुसी हुई जिन्ना वाले समाज को इन्होंने आज तक नहीं लगाया, सिर्फ इसलिए कि उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएगा और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। इनका शुरू से इनका ये कांग्रेस पार्टी का ये रहा है, एक विशेष समुदाय की पक्ष कर रही है पार्टी, और जिन्ना की आत्मा इनके अंदर वास कर गई है, इसलिए जिन्ना की भाषा बोलते हैं। उसके बाद आप आ जाओ, इन्होंने बात करी नौकरियों की, तमाम विकास कार्य की। मैं जींद का रहने वाला हूं, जहां रोहतक की सेवा समाप्त हो जाती है, जहां जींद, अरे 50 घूमने की हिम्मत रखते तो नहीं, सुनने की हिम्मत रखिए। अरे रोहतक, आप सुनने की हिम्मत रखिए। अरे सुनिए ना, आप सुनिए ना, सुनने की हिम्मत रखिए। पौड़ी गाँव मेरा पौड़ी गाँव ज्यादा दिन शुरू होता है, जाखल माजरा तक तो रोड बना दिया, आगे जाके कच्चे खोल दिए। अरे जींद पाकिस्तान में है क्या, दोनों विकास कार्य करवाया। सोनीपत का वहां तक तो रोड बना दिए, आगे जहां जींद शुरू होता है वहां गड्ढे खोद दिए। ये थे इनके टाइम में विकास कार्य। इनके क्षेत्र में विकास कार्य कराए, अपने क्षेत्रों को उन्होंने नौकरियां दी, और ये कौशल रोजगार निगम में माननीय मुख्यमंत्री जी, सामने की तस्वीर है। अरे छोड़ो, तो बंद करो ना, क्या क्या दिखाइए, इन्होंने छोड़ो ना। आपको बता दें, पता नहीं जो लिखते जाती यहाँ आगे कभी कविताएं करती है, कभी कुछ करती है। आप सुनने की हिम्मत रखो, आप सुनने की हिम्मत रखो। इन्होंने नारायण सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। आप क्या बोले नारायण सिंह सैनी के बारे में, हमारे मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोले, आपको शर्म आनी चाहिए। इस बात के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने हमारा बाप का बेटा बोला, हमारा बाप का बेटा, क्यों था हमारे बाप का बेटा, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। आपको पता है, अरे आपके राहुल गांधी को हुक्म पावर है। अरे हमारा हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार होता है, सबसे पवित्र माह होता है, उनका बता सावन का महीने में लालू यादव के घर पर गए और वहाँ मीट खा रहे और मीट बनाने की ट्रेनिंग ले रहे और करा रहे। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। अपना आपको हिंदू कैसे बताते हो, अपना आपके हिंदू बताते हो, झूठे हिंदू हो। एक भव्य राम मंदिर में आपने मुख्यमंत्री राम मंदिर के खिलाफ खड़ी करती थी वहां पे, आपको हिंदू बताते हैं। हनुमान मंदिर को जाते हैं, आपको जो आशीर्वाद देंगे वो तो मंगलवार नहीं चलता रहा। मैंने कहा था पहले, इनका मंगल है, मंगल होगा है मंगल। हनुमान जी ने इनको श्राप दे दिया। हनुमान जी, अरे मैडम सुन ले, नार सिंह सैनी कौन है, जो छत्ती बरादरी का बच्चा, युवाओं का सम्राट, छूट गया है। हम आपको बहनों की कोठली लेके गया था नार सैनी कोठली जींद में,
हाँ, और कौन से बड़े ये मामून आए भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, भाई भाई बड़ी कोतरी लेकर आ रहा है, भाई भाई जा रहा है, बड़ी कोतरी लेकर आ रहा है, सबसे बराबरी का मसीहा ठीक है बहुत ही मिलनसार है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक एक कर निवेदन ये है कि एक एक कर बोलिएगा, चूंकि आपकी आवाज और जो है आप क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ पाता, दोनों की आवाज जो है मिसमैच हो रही है यहाँ पे। और शर्मा जी जो है, मैं आपके पास आऊंगा। कमल जी, ठीक है शर्मा जी, आपने बात अपनी रख ली। कमल जी अभी बीच में रहेगी। अच्छा रहेगी बीच में, तो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है कमल जी आ रहा हूँ, प्लीज इनको बोल दे। कमल जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, प्लीज इनको कंप्लीट करने दीजिए। शर्मा जी बोलिए। पहले समस्या का समाधान करो। आपको पता है की बात ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट चाहिए जनता से, जनता ने हमारे को दे दिया और हमने चुनाव मिला। मोदी जी की नीति मोदी की तो असर हमें पार्टी की जांच करनी थी और भारत सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हमने चुनाव मिला। सपोर्ट को बताया ये सरकार बनाई है जिन्होंने, और दूसरी बार सीएम बनाया है। ठीक है कमल जी बोलिए। अब इसका चुप कराइए, गौरव जी फिर मैं बोलूं। ठीक है कमल जी आप अपनी बात रखिएगा। और जो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बहुत सारे तमाम जो मुद्दे हैं विकास के वो लगातार धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, और सरकार तीसरी बार चुनकर जो है सत्ता पर काबिज हुई है। बोलिए। शांति नहीं आती इसको, ठीक है। मैंने एक एक कर जो बोलिएगा प्लीज। हाँ जी मैं बोल रही हूँ, अब उसको चुप रखिएगा। अब बात इन्होंने कहा था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम ले आएंगे, 5 सालों में कोई नहीं आया, अभी तक वहां पर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। ठीक है, शर्म में कहते हैं हमें आनी, शर्म इनको आनी चाहिए जो रेपिस्टों को बलात्कारियों को साथ बिठाते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गया, आपका कुलदीप सिंह सेंगर हो गया, आपका कुलदीप सिंह हो गया, महाराज एक एक करके बोलिए। शर्मा जी प्रभु शर्मा जी आऊंगा मैं आपके पास, हो गया। हाँ जी, शर्म मैंने कहा कि बलात्कारियों के साथ में बलात्कारी जोड़ो पार्टी, बॉन्ड जमा करो पार्टी, चंदा चोर पार्टी, क्या क्या ना कहूँ, भ्रष्टाचारियों की जमात की पार्टी और बदतमीजों की जमात का प्रवक्ता ये जो है, ये जो बातें कितना बोलता है, कितना झूठ बोलता है, पता नहीं हिंदी के हाथों के लिए प्रधानमंत्री को। भाषा का भी थोड़ा सा ख्याल रखें आप। सभी की जो है आपको बोलना नहीं आता, व्यक्तिगत न हो, कोई भी व्यक्तिगत न हो, मेरा अनुरोध है आपसे, आप सभी से। ठीक है कमल जी कंप्लीट कीजिए। शर्मा जी। हाँ जी, ताकत और प्रधानमंत्री जिसको ये कहते हैं लंकापति का लंकापति, लंका लग रही है देश भर में, फेक न्यूज में हम नंबर 1 हो गए। अडानी के ऊपर जो है अरेस्ट वारंट जारी कर दिए अमेरिका ने। अमेरिका में वहां पर ये यहाँ का तानाशाह नहीं बैठा, उनको अपने देश की चिंता, अपने लोगों की चिंता है, उनको उनका कानून वहां पर काम करता है। यहाँ पर तो ये कानून पर बदल देते हैं, सारे बिल जिन्होंने खत्म कर दिए लोकतंत्र के होते हैं। और अमित शाह ने एक बात बड़ी सही कही, मैं उसे सहमत हूं, उन्होंने कहा कि हमने लोकतंत्र को पाताल में पहुंचा दिया, वाकई में पाताल में पहुंचा दिया है लोकतंत्र को। 10 साल की अघोषित इमरजेंसी में चल रही है, सारा गोदी मीडिया, गोदी चैनल क्या क्या आप अपने काबू में नहीं करे, बता रहे जो क्या क्या नहीं, सभी स्वायत्त संस्थाएं थी, सारी कब्जे में करिए, अपनी कुर्सी के पाए के नीचे दबा के रखिए कि हाँ भाई मेरे कुर्सी से चलोगे। ये काम करे ताकतवर प्रधानमंत्री ने, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरता है, क्यों डरता है कि सवालों का जवाब न देना पड़े। सिर्फ एक बार करण ठाकुर ने सवाल पूछा था गुजरात दंगों पर, उनकी बात नहीं करता ही कभी। गुजरात दंगों पर, गोधरा कांड पर क्या कहना है तुम्हारा, वो जवाब देना नोट कर लो, ठीक है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात इन्होंने की, उसका जवाब मैं देना चाहूंगी सर। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कार्यक्रम कह रहे थे भाजपा छोड़ दी, पहले कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में गए थे, फिर बीजेपी से वापस कांग्रेस में आए। उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था मेरी आवाज सुनो, यानी कि उनकी आवाज बीजेपी में नहीं सुनी जा रही थी। और दूसरा उन्होंने एक सवाल से पूछा था, मैं याद दिला दूं, कि बीजेपी के साथ मिलकर दुष्यंत चौटाला ने हजारों करोड़ पैसे कितने हजार करोड़ कमाए, ये वीरेंद्र सिंह का बयान था, जाके देख लेना, पता नहीं होता तो। 9 मंत्री तुम्हारे हारे, स्पीकर तुम्हारा हारा, हमें हराने की बात करते, 100% मशीनों का खेल करते, हम लोगों ने नहीं कर पाए, बात नहीं करते,
सर इसको चुप कराइए। हाँ जी, महंगाई बेरोजगारी, अब तो ये कपड़ा छीनने दे दिया। आगे मैं इसके लिए शेयर कहूंगी कि तुमसे पहले जो जर्मनी में, तुमसे पहले जो तख्त नशी था, तुमसे पहले जर्मनी में जो हिटलर था, तुमसे पहले जो तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन है जैसे कि प्रधानमंत्री को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कहते हैं, है ना। अविनाशी ही सर्वनाशी असल में देखा जाए तो, ठीक है। महंगाई बेरोजगारी किसी मुद्दे पर ये बात नहीं करते हैं। मैंने बताया मुद्दों पर कभी बात नहीं करते हैं। कांग्रेस का मुद्दा, कांग्रेस में फूट, ये वो फलाना ढिमका, अरे किसानों पर बात करो, उनको एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? क्यों किसानों ने कहा हरियाणा में आंदोलन नहीं कर सकते? आज मैं चंडीगढ़ गई थी, अदानी के लिए किसानों से बात करो, धरना प्रदर्शन में मैं भी शामिल थी। चुप कराइए, हाँ जी, शर्मा जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से, और जो है मुझे आगे भी बढ़ना है। हरियाणा किसान घर में कांग्रेस ने किया, अदानी की चर्चा नहीं होती। अदानी को लेकर जो अरेस्ट वारंट है, और सुनिए जरा, और किसानों को लेकर के डल्लेबाजी की क्या हालत है, उसको कोई चर्चा नहीं होती। हमें पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया, बैरिकेडिंग कर दी, और ये कहते जी ताकत है भैया हमारे नायक सिंह, अरे ताकत है प्रधानमंत्री, अरे डरते क्यों? पुलिस को क्यों आगे लाते हो? फिर वो तंत्र का इस्तेमाल करते हो, करने दो ना धरना प्रदर्शन। किसानों को भी रोकते हो, जवानों को भी रोकते हो, हर किसी को ऊपर लाठियां मारते हो, क्या कर ले? बैरिकेडिंग करी है। पंजाब के सीएम को दिखाइए ना, तुम्हारे में ठीक है, वॉल्यूम डाउन कर दीजिएगा दोनों का। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। कमल जी ठीक है, आपका होगा, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप दोनों ही जो है पिछले समय से जो है, मैं कितना समय जो आप दोनों को दे दिया, और जो आपसी जो है मुद्दों को लेकर जो है आपकी गुटबाजी मुझे लग रहा है यहां पे भी दिखाई दे रही है। ऑन स्क्रीन जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आर पार जो है पलटवार एक दूसरे के मुद्दों को लेकर ही बैठे हुए हैं, लेकिन धरातल की बात की जाती है उसको नहीं करते। कोई जो है दूसरा बांग्लादेश पहुंच जाता है, तो कोई जो है एलओ के जो है पहुंच रहे हैं। आप जो है दूसरी तरफ जो है वीरेंद्र जी ने सवाल उठाया, उसका कोई जवाब नहीं, और धरातल पर जो सवाल उठ रहे हैं, जी कंप्लीट, अगर कंक्लूड कर रहे हैं तो आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा कमल जी। अधिकारियों ने देश के अर्थव्यवस्था को कीचड़ में दबा दिया। इन देश के जो है व्यापारियों ने, गुजरात से आए हुए जो व्यापारी हैं दो, उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, देश को कंगाल कर दिया। अब ये पंजाब भी आ गया है, अभी लग्जरी कार आनी है हमारी ठीक है, हरियाणा में नौकरी की थोड़ा सा जो नौकरियां लगी हैं, मैंने पूरा समय आपको दिया दोनों को। ऐसे ही जो है पिछले 5 मिनट से 10 मिनट से जो है आप लगातार दोनों एक दूसरे से जो है बहस कर रहे हैं। यहाँ और भी लोग हैं, और जो जनता भी आपको देख रही है, सुन रही है, और समझ में उनको कुछ नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से जो है बीजेपी निशाना जो है मैदान में जो है साध रही है। प्रदेश में भी वही हालत है, और टेलीविजन की स्क्रीन पर भी वही हालत दिखाई दे रही है। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके की तस्वीर जो है कांग्रेस की जो है और बीजेपी की धरातल पर दोनों के बीच में जो है वार पलटवार दिखाई दे रहा है, वही जो है ऑन स्क्रीन यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन समाधान, हल, तथ्य के साथ में जिस तरीके से गुटबाजी की अगर बात की जाती है कि भाजपा पार्टी जो है वो गुटबाजी की कांग्रेस में बात कर रही है, और जो विपक्ष जो है कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एमएसपी आप दे दीजिए किसानों के मुद्दे पर जो है बात कर लीजिए, तो विपक्ष जो है ये सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन उस पर जो है दोनों ही प्रवक्ता यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। वो उन मुद्दों पर अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से एमएसपी और जो है जी 40 मिनट की डिबेट में हरियाणा प्रदेश के मुद्दों पर के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था। बिल्कुल। तो मेरे को नहीं लगता कि हमने 40 मिनट की डिबेट में हरियाणा प्रदेश के मुद्दों के ऊपर कहीं हमने डिस्कशन किया है, और वो एक बड़ा चिंता का विषय है। उसमें आपका और पूरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनका समय टाइम वेस्ट करने की हम बात, मैं समझता हूं कि एक तरीका हो गया है। तो इसमें मैं जो मानता हूं ना कि आज का जो विषय था वो कम से कम ये होना चाहिए था कि किसानों की बात सुनी जाए, उनके बीच में जाया जाए, कोई डेलीगेशन वहां से जाए, उनसे बातचीत करे, और बातचीत करके कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। इतना अड़ियल और इतना जिद्दी रवैया कम से कम भारत सरकार का नहीं होना चाहिए, मैं उसकी बड़ी निंदा करता हूं। शर्मा जी जी ठीक है, और वो खुश है हमारी सरकार से, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी सामने वाले प्रवक्ताओं को भी सुन लीजिए। की बताई मारने वाला नहीं है,
गौरव जी मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ, कंटिन्यू कीजिए प्लीज सर जी। मैं भी थोड़ा सा गौरव जी तीसरा मैं रामराज जी से और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कम से कम आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मैं 3 चीजों की मांग भारतीय जनता पार्टी से करता हूं। पहला, अगर बात करें तो शिक्षा की बात मैं करता हूं कि ताकि शिक्षा के ऊपर आम आदमी भारतीय जनता पार्टी फोकस करे, स्कूलों के ऊपर करे। शिक्षा की बात हम लोग करते हैं, स्वास्थ्य की बात हम लोग करते हैं और सुरक्षा की बात हम लोग करते हैं। ये सच्चाई है। अगर गौरव जी आप कहें तो मैं आपको एक लिस्ट पढ़ करके सुना सकता हूं कि पिछले 10, 15, 20 दिनों में 50 मर्डर हरियाणा प्रदेश में हुए हैं और सिलसिलेवार तरीके से मैं उनका डिटेल आपको बता सकता हूं कि कुरुक्षेत्र में एक परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, दिव्यांग महिला का सिर काट करके डेड बॉडी उससे अलग कर दी गई, फतेहाबाद में दम कांटे के ऊपर गोली मार करके हत्या कर दी गई, फरीदाबाद में रेत की गोली मार करके हत्या कर दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई मुद्दा है विचार विमर्श करने वाला, कोई डिबेट का मुद्दा है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा इनसे संभाली नहीं जाती है, इनके ऊपर बात ये लोग करना नहीं चाहते हैं और खाम खा का ये ध्यान इधर उधर बदलाने की बात करते हैं। अगर कोई मुद्दों की बात है तो आप वो करिए। हमारे साथ में आप पंजाब के बात करो, तो स्वास्थ्य की बात करो, सुरक्षा की बात करो। आपकी महिला आयोग के साथ 10 लग जाती है रिश्वत कांड में, आप क्या बात करेंगे? आप एक करके बोला जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग जो है यहाँ डिबेट करने के लिए बैठे हैं, नुक्कड़ नाटक जो है यहाँ पर चल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपसी जो मुद्दों को लेकर जो है बहस यहाँ पर आपसी मुद्दों को लेकर आपसी जो मुद्दों की बात ही मैं भी बात करेंगे। बात करेंगे 21 रुपए बहनों के खाते में आएंगे, फटाफट 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, फटाफट लखपति बनाएंगे, 300 रुपए बनाएंगे, फटाफट किसानों से बात करो, किसानों से बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो। आपकी जगह दौड़ेंगे तो 14,000 डॉक्टरों की कमी है हरियाणा में, 14,000, 10,000 मेडिकल स्टाफ नहीं है। क्या काम किया? काम तो दिखा दो, मशीनों की तुम्हारी नहीं थी। ठीक है वीरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि WWE की तरह जिस तरीके से रिंग समझकर आते हैं और जिस तरीके से अगर मुद्दों की अगर इनसे बात की जाए, मुद्दों से हटकर जो आपसी मुद्दों को लेकर या फिर एक दूसरे को चुप कराने की जो इनको ईगो होता है वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो है लगता है कि जिस तरीके से आपके मैं सामने वाला को आज बोलना ही होगा। वीरेंद्र जी फाइनल कमेंट में आप ही से लेना चाहूंगा, चूंकि ये आप मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, आप लगातार जो है बहस करे जा रहे हैं। मैं आपसे रोकना चाह रहा हूं कि आपकी वॉल्यूम म्यूट है, तभी भी आप जो है। वीरेंद्र जी फाइनल कमेंट। गौरव जी देखिए, कैग की एक रिपोर्ट आई है, वो बहुत ही विश्वसनीय एजेंसी है। वो रिपोर्ट हरियाणा प्रदेश में ये कहती है कि 40 से लेकर के 60% तक की डॉक्टरों की कमी है। पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो 65% तक की कमी है। तो कैसे इस देश प्रदेश का स्वास्थ्य के लिए हम लोग काम कर पाएंगे? बड़ा चिंता का विषय है। तो इस तरह की डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। आप तथ्य आधारित डिबेट करें और डिबेट का कोई मैसेज जाना चाहिए सरकार की उसमें, ताकि कोई इंप्रूवमेंट हो और लोगों की भलाई हम लोग कर पाए। ठीक है, अब समय जो है बहुत कम मुझे इशारा कर रहा है कि मैं आपके दोनों के सामने आऊं और आपसे बात रखूं, क्योंकि आपने पूरा समय जो है एक दूसरे की जो है बातों पर और एक दूसरे से बहस करने में गवा दिया। आशीर्वाद देती रहेगी, आने वाले 25-30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही करती रहेगी। देखिए 25-30 साल जो है आपस में ही जो है आपको बहस करनी होती है, तो कौन एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया सर? हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, वॉल्यूम डाउन कीजिए। और लेकिन सवाल लगातार यही है कि जिस तरीके से जो है प्रवक्ताओं को सुनने के लिए जनता यहां पर इंतजार करती है या फिर वो जानना चाहती है कि जिस तरीके से धरातल पर जो तस्वीर है, धरातल पर जो पार्टियां एक दूसरे से भिड़ रही हैं, उसका जो है समाधान किस तरीके से निकलने की कोशिश होगा, समाधान किस तरीके से यहां पर बुद्धिजीवी लोग जो है बैठकर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग जो है एक दूसरे पर वार प्रतिवार जो है करते जा रहे हैं। यहां पर भी ऑन स्क्रीन जो है मैदान बना दिया गया है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन जनता धैर्य के साथ में आपको सुन रही है। जनता ने मन जिस तरीके से बनाना था, जनता की तरफ जो आपका इंटेंशन जिस तरीके से मैसेज जाना था, वो तो जनता समझ ही रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर सियासी संग्राम ऑन स्क्रीन देखने को मिल रहा है, वो धरातल पर समाधान के रूप में कब दिखाई देगा। फिलहाल मसला में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।